6 दिसंबर हमारे लिए खुशी खुशी का दिन नहीं है। 6 दिसंबर देश का काला दिन है। 6 दिसंबर को आतंकवादियों ने, मैं ये कह रहा हूं, आतंकवादियों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, किसी चीज की बुनियाद नहीं रखी है। बुनियाद का दिन बड़ी खुशी का होता है दिन। जो ये बात कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, वहां हिंदू और मुसलमानों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने भी अंडरग्राउंड भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से कोई कोई प्लान कर लिया हो, इस तरह की बोली बोले ताकि वोट बटे और उनको फायदा हासिल हो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उनका बीजेपी के नेता उनका ने, बयान। जी बीजेपी के नेता कहा भी है कि एक ईंट आप नहीं रख पाएंगे, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हाँ, इस तरह के बयान जब जब वो इस तरह बोलेंगे तब उन्हें ऐसे बोलने का मौका मिलेगा, तो जाहिर है राजनीति होगी, हिंदू समाज भड़केगा मुसलमानों के लिए, चूंकि वो, उनको मालूम है हमारी संख्या ज्यादा है, हम सत्ता में हैं, हम पावर में हैं। वो संख्या का और सत्ता का, ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं हर लिहाज से। तो उसका कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं वो उसका शिकार शिकार हो जाते हैं, या कुछ लोग मिलकर के कर लेते हैं ऐसा। तो हमारे यहाँ भी गद्दार हैं, वो गद्दारी करते हैं, कुर्दुल्लू हैं, जो भी है वो टीएमसी का विधायक है या जो भी है, उसकी गलत गलत बात है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आपने एक बयान का जिक्र किया था, सीएम योगी बटोगे तो कटोगे का। तो मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ओवैसी के जो भाई, उन्होंने कहा था 15 मिनट को पुलिस हटा लीजिए। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या उनको देना चाहिए था, या 15 मिनट किसके लिए वरुण टाइम चाहते थे? वरुण गांधी का बयान आपको याद नहीं है 2009 में क्या कहा था उन्होंने? आपको आपको ये भी याद होना चाहिए नीतीश राणा रोज क्या कह रहे हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए जो असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले में एक महिला नेत्री जो चुनाव लड़ रही थी, उनके बयान किस तरह के हैं। आप देखें, वो रानी नाम की एक लेडी है, जो भी सांसद थी पिछले पिछले दिनों, उन्होंने क्या नहीं कहा। रमेश बिधूड़ी ने क्या नहीं कहा। इस तरह के बयानबीर सब जगह है, बोलते रहते हैं, राजनीति को हवा देते रहते हैं। ये लोग लोकतंत्र है। ये अलग बात है कि मुसलमान बोलता है तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आजादी आजादी नहीं है। हिंदू बोलता है तो वो संसद में खड़े होकर के मुसलमानों को उग्रवादी कर देता है, तो उसका कुछ नहीं होता। सर, मेरा एक लास्ट सवाल है, और मैं उसको विस्तार से जितना भी हो सके समझा दीजिए कि तलाक ए हसन प्रथा क्या है। इसको पूरा विस्तार से एक बार समझा दीजिए, इसके आने से क्या क्या नुकसान है, या महिलाओं को क्या फायदा है, थोड़ा सा विस्तार से समझना चाह रहा हूँ। देखिए देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुसलमानों के तलाक, मुसलमानों के कुरान, मुसलमानों के मदरसे, मुसलमानों की मस्जिदें, इस तरह के मसले जो सरकार उठाती है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, सियासत करती है, मुसलमानों को गलत साबित करने की कोशिश करती है। तलाक हमारे यहाँ अल्लाह अल्लाह के नजदीक तमाम जायज कामों में अगर कोई काम सबसे ज्यादा नापसंदीदा है तो वो तलाक है। तलाक का हुक्म यह है कि तलाक, अ, अगर अगर कोई बात हो गई है आपकी, नहीं आपकी बन रही है, तो आप एकदम 3 तलाक ना दो। दे दिए तो हमारे यहाँ शरीयत का हुक्म हो जाएगी, कानून बन गया कि नहीं ये मानेंगे। लेकिन शरीयत का हुक्म है कि अगर आपने 3 तलाक एक साथ में दे दिए तो हो जाएगी। तो इन्होंने कानून बनाया ये कि भाई तलाक अगर तीन तलाक एक साथ में दे दी तो एक ही तलाक मानी जाएगी। इतना इतना फर्क है। मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता जी। पार्टी के जो मौजूदा हमारे देश के वजीर आजम हैं, उनको देश ने मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। ये हमारे शरई मसाइल हैं, देश का प्रधानमंत्री बनाया है। देश की सुरक्षा और देश की चिकित्सा, देश के हालात, देश में अमन, देश में शांति कैसे हो, ये काम है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का। ये नहीं है कि मुसलमानों की शरीयत में, मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुसलमान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, ये इस तरह से अगर मदाखलत होगी तो हम तो विरोध करेंगे साहब। और जो तलाक तलाक का मसला है, ये उन्होंने कानून बनाया है और लोगों ने मान लिया है इसको। क्या करना है उसको? हमारे उलमा दीन की बातें कल भी बताते थे, आज भी बता रहे हैं। और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, देश के संविधान ने सबको अपने मजहब का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है। और ये अब तो लोग सार्वजनिक कुर्सी पर बैठ करके, देश की सरकारी कुर्सियों पर बैठ करके मजहब का प्रचार कर रहे हैं। अब तो हालात ऐसे, मुसलमान मुसलमान अगर कोई अगर एसपी या डीएम या कोई एसडीएम है और उसको टोपी भी लगा ले तो तब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। बाकी सबको अपनी अपनी मजहबी पहचान दिखाने का अधिकार है।
तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफियां हैं। और जब नाइंसाफियां होती हैं तभी अमन बर्बाद होता है। बेहतर है कि देश में इंसाफ कायम किया जाए, लाया ना जाए, कायम किया जाए।